हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बेसिकली टॉपिक ये है कि मेरा कल पेपर है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि कल मेरा रशियन का पेपर है। हमारे में जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट लिस्ट आई थी उसमें एक ऑप्शनल एग्ज़ाम था। उसमें ऑप्शन में था कि या तो आप अरेबिक ले सकते हो या फिर आप रशियन ले सकते हो। हम इतने से कूल बने कि नहीं, हम रशियन लेंगे, हम रशियन सीखेंगे, है ना। अरेबिक सीख के हम क्या ही कर लेंगे, उर्दू तो हमने पढ़ रखी थी स्कूल टाइम में। रशियन सीखेंगे, हम नई लैंग्वेज सीखेंगे। जब तक सीख रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, कुछ क्लासेस चली, अच्छा लग रहा था कि हाँ हमने नए नए वर्ड सीख लिए, नए नए वर्ड्स बोल लिए, लिखना आ गया थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, क्योंकि सर पढ़ा रहे थे और हम लोग बस लिख रहे थे। हम सर जो बोलते थे हम वो चीज़ लिख लेते थे। पर उसके बाद तब भी ये लगा कि हाँ हो जाएगा, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें करना ही क्या है। हमारे सेशनल हुए, सेशनल में हमें पता चल गया नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा भाई। उसमें बस संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये लिखने में ही ऐसे मैं बच्चों की तरह लिख रही हूँ, ऐसे एक एक करके 4 पेजों पे लिख लिख के मैं याद कर रही हूँ उस चीज़ को कि बस मुझे कैसे भी करके याद हो जाए, मतलब कुछ डिज़ाइन से याद हो जाए, क्या डिज़ाइन लिख दूँ वहाँ जाके, क्योंकि पास तो होना है। अब जो सेशनल में 30 नंबर पे हमारे ऐसी तैसी हो गई, हम नहीं पढ़ पाए उस चीज़ को। कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है जो मेरा 70 नंबर का है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ होना ही नहीं है मेरा। उसके बाद भी अभी भी शर्म नहीं आ रही है हमें, एक दिन पहले भी हमें रशियन पढ़ने के लिए शर्म नहीं आ रही। कोई ऐसा तो सब्जेक्ट नहीं है ये कि हम ऐसे ही पढ़ लेंगे और कुछ भी लिख आएंगे। तुम्हें आता होगा तो तुम लिखोगे, तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम नहीं लिख पाओगे वहाँ पे। लेकिन हमें समझ ये चीज़ नहीं आ रही है अभी तक। पर अभी मैं डिस्कस करूँगी ना। मैंने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को, बोला कि यार क्या क्या करना है इसमें। वो बोल रही है यार तू देख डिज़ाइन याद कर ले, डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन जहाँ बन रही हो ना वो फ्लो याद कर ले, डिज़ाइन डिज़ाइन लिख दे। अब डिज़ाइन में भी तो अलग है। हमारा जो प्रिंटेड ऐसे करके कुछ वर्ड होते हैं, प्रिंटेड लेटर्स जो होते हैं उनके अल्फ़ाबेट वो अलग होते हैं, ठीक है। और प्रिंटेड अल्फ़ाबेट अलग होता है, उसमें एक अल्फ़ाबेट होता है ऐसे करके डी की साइड में बनता है, वो हम लिखते हैं ऐसे डी, लेकिन वो प्रिंटेड वाला अलग बनता है और उसका कर्सिव वाला जी बन जाता है। हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि डी लिखना है, जी लिखना है, या फिर वहाँ पे वो डिज़ाइन बनानी है। याद किस पैटर्न से करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बस। और कल मेरा सुबह पेपर है, अभी मेरा कुछ नहीं पढ़ा। और अभी अभी मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं किस चीज़ का भरोसा है कि एकदम से कोई शक्ति आएगी और वो मुझ में समझ आएगी और बस मेरा पेपर ऐसे 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 हो जाएगा मेरा पेपर। लेकिन नहीं, अब जब मुझे धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा ना, शाम होगी रात होगी, फिर मुझे टेंशन होगी। उसके बाद मुझे लगेगा कि भाई अब पढ़ लो भाई, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। उसके बाद भी ना हमें शर्म नहीं आ रही है। और जब हमारा सेशनल का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने क्या प्रिडिक्ट करा था कि हमारे को क्या आ जाएगा, या तो हमें डेज वगैरह नेम लिखने को आ जाएंगे, या फिर हम ये लिख देंगे कि येस्टरडे क्या था और बिफोर क्या था। क्या कह रही हूँ मैं भी, क्या कह रही हूँ, येस्टरडे को कौन सा डे था, टुमारो कौन सा डे है, ये आ जाएगा, ठीक है। हम ये चीज़ याद करके चले गए। वहाँ पे पता नहीं क्या ही आया है, सर ने इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, समझ ही नहीं आया। सर कह रहे हैं रुक जाओ, मैं ब्लैक बोर्ड पर ना वो लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखने वाली राइटिंग में वर्ड्स लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाएगा। ये प्रिंटेड वाली लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी। सर ने वो लिख दिया, हमें तो वो वाली लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही। अब हम सर से क्या कहें कि सर हमें वो चीज़ भी समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ हमें कुछ करो, आप आंसर लिख दो बस कैसे भी करके। लेकिन ऐसे तो हम कहेंगे नहीं। सर कहेंगे ला बेटा कॉपी तो निकलो, करो तो बाहर निकलो, तुम रूम से बाहर निकलो, तुम पे नहीं होगा पेपर, तुमसे नहीं कर पाओगे, तुम बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे पेपर, ठीक है। उसके बाद भी कल फाइनल पेपर है, या तो आर या फिर पार। लेकिन नहीं, अभी भी ऐसे हो रहा है कि हाँ हो जाएगा, क्या ही है, रशियन ही तो है, बाकी के पेपर दे दिए 2 घंटे में पढ़ के, ये वाला भी दे देंगे 2 घंटे में पढ़ के। लेकिन कल अलग अलग पैटर्न से आएगा कि जो हमारा फाइनल का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो ऐसे आता है कि पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है और पार्ट सी आता है। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर वाले, पार्ट बी में 10-10 वाले 3 होते हैं और पार्ट सी में 15-15 वाले 2 होते हैं, ठीक है। अब हम रशियन में क्या प्रिडिक्ट करें कि 15 नंबर में हमें नेम लिखने को आएगा। मैं ग्रुप में कह रही हूँ कि यार 15वें नंबर में तो नेम लिखने को आ जाएगा, ठीक है नेम लिख देंगे। तो बच्चे कह रहे हैं नेम क्यों, एक काम कर ग्रुप में नेम भी आ जाएगा और रील्स बनाने को भी आ जाएंगी। उनका अलग लेवल का चल रहा है। मैं पूछ रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ, वो बेवकूफ़ पढ़ने नहीं दे रहे मुझे बेफालतू के। मेरी एक फ्रेंड कह रही है मैसेज करके, हाँ हाँ नेम क्यों आएगा, 15 नंबर में क्यों आएगा, पूरे 65 नंबर में आएगा नेम। 65 नंबर में आ ही जाएगा, 5 नंबर में क्या करेंगे हम बताओ। नहीं तुम बताओ। ऐसे ऐसे तो मज़े लेते हैं लोग, कोई बात नहीं होती यार उस चीज़ की। तुम ऐसे लॉजिक की बात ही नहीं कर रहे यार तुम बिल्कुल भी।
उसके बाद ये हुआ कि अब चलो फाइनल मतलब एकदम मन बनाया, पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने बैठ गए हम, पढ़ रही हूँ मैं। मेरी छोटी बहन क्या कही, दीदी क्या कर रही हो तुम, पे ABCD नहीं आती, तुम ABCD लिख रही हो इसमें। अब कैसे समझाऊँ मैं उसे कि ये ABCD नहीं है, ये रशियन लैंग्वेज है। ना उसे आती ना मुझे आती। मैंने उससे कह दिया ये बहुत हाई लैंग्वेज है। वो भी समझ गई कि दीदी पढ़ रही है तो अच्छी लैंग्वेज है, दीदी तो अच्छी है, दीदी तो पढ़ने में अच्छी है, दीदी तो अच्छी ही काम करेंगी। अब उसे कौन समझाया कि मेरे को ये भी लिखना नहीं आ रहा, मुझे 1 2 3 लिखने भी नहीं आ रहे इसमें, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा इसमें। अब घर वाले पूरे, बच्ची तो अच्छी है, एकदम फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है, कुछ हो जाएगा इसका। अब मुझे पता है ना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरे पेपर पास होने का भी लग नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस भगवान इतना कराएं कि भगवान जी मेरा पेपर पास करा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे कि मेरे को टॉप कराओ या कुछ कराओ, मुझे वो पेपर पास करा दो, उसमें जो जो आता हो मुझे वो सब आता हो बस। अब मैं कुछ कर रहा हूँ जाके वहाँ, ठीक है। मतलब अब क्या ही करें यार, अब क्या ही कर सकते हैं हम यार, बस अब पढ़ ही सकते हैं, सोच चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या ही करें, चलो पढ़ ही लेते हैं यार। तुम करो लेकिन कुछ, ठीक है, तुम इसको फॉलो कर लो, तुम इसको लाइक कर देना, तुम कमेंट कर देना, तुम्हारा जो मैंने तुम वो कर देना, ठीक है। चलो तो फिर बाय।